and what the boy has to learn from the experience of losing something। और यहाँ पे जो बच्चा है उसे क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो पहली बार एक छोटा सा बॉल को खो देता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बाजी। तो आज हम लोग 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो लास्ट पोएम है, द बॉल पोएम, उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एक बॉय अपना बॉल खो देता है, यानी एक मटेरियलिस्टिक थिंग को खो देता है इस वर्ल्ड में, और उसके बाद वो कितना ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसे पोएट किस प्रकार से समझाते हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं। पहले पोएम को पढ़ने से पहले, समझने के पहले, हम लोग जो बिफोर यू रीड दिया हो रहा था उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है जो बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, उसके बाद जब वो बॉल खो देता है उसके बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। अब यहाँ पे जो बॉल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा उसे ख़रीदने में बहुत ज़्यादा हम लोग को पैसा लगने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो आखिर वो बच्चा इतना ज़्यादा अपसेट क्यों होता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बिन लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे पोएट के अकॉर्डिंग हम लोग जब समझेंगे, सिर्फ एक बॉल नहीं खोया है, बहुत सारी चीज़ें खो चुकी हैं, है ना। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि आखिर पोएट एक बॉल के खोने को किस तरह से लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोएट क्या सोचते हैं इस एक छोटे से बॉल के खोने को, वो हम लोग देखेंगे इस पोएम में। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और यहाँ पे जो बच्चा है उसे क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो पहली बार एक छोटा सा बॉल को खो देता है, तो और उसे अपने लाइफ में क्या लेसन मिलता है। तो चलिए हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो आखिर अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपना ये बॉल खो दिया। व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। ओके, तो अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपने बॉल को अपने पास से जाते हुए देखा। मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने बॉल को बाउंस करते करते धीरे स्ट्रीट से, जो सड़क थी उससे नीचे जाते हुए देखा, और फिर उसके बाद वो बॉल जो थी उसी प्रकार से बाउंस करते करते खुशी से मेरली करते करते वो पानी में जाके गिर गई। ओह, नो यूज ऑफ से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे पोएट जो है वो बच्चे को समझा रहे हैं कि ऐसी छोटी सी चीज़ों के खोने पे अफसोस नहीं करते हैं। ओके, ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, एक छोटा सा बॉल ही तो है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा हताश, निराश हो चुका है, क्योंकि वो उस बॉल से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच था। ओके, तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टारिंग डाउन। अब यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है, वो काँपने लगता है, थ्रिम्बल करने लगता है, और उसकी आंखें एकदम एकटक निगाह जो उसकी होती है वो नीचे, जो स्ट्रीट जिस तरह से उसका बॉल जा रहा था उधर टिक चुकी होती हैं। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर ओके हिज बॉल वेंट। तो यहाँ पे जिस प्रकार से उसका बॉल हम लोगों ने देखा कि स्ट्रीट से नीचे जाते जाते पानी के एक स्रोत में जाके गिर गया, तो वो पोएट अब बोल रहे हैं कि सिर्फ वो बॉल नहीं गया, उस बच्चे का सारा यंग डेज चला गया। ओके, उस हार्बर में, जहाँ हार्बर कौन सी जगह होती है जहाँ नाव वगैरह लगाई जाती हैं, एक तरह से उसको कह सकते हैं कि बंदरगाह पे। ओके, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ओके, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो पोएट उसे किसी प्रकार से इंट्रूड नहीं करेंगे कि उसे एक अनदर बॉल खरीद के दे दें। एक डाइम यूजुअली 10 सेंट के इक्वल होता है, और हम लोग जानते हैं कि यूएस में $1 100 सेंट के इक्वल होता है। तो उसी प्रकार से नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसे अपने लाइफ का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी
उसको समझ में आएगा कि किसी चीज़ को, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को इस दुनिया में खोने का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो अब क्या करेगा, अपने चीज़ों को संभाल के रखेगा बहुत ज़्यादा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट। अब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में लोग क्या करते हैं, बॉल्स को खरीदते हैं और फिर उन बॉल्स को खो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉल सिर्फ एक बॉल नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है, जिसे हम लोग की भावनाएं हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पे इस तरह से वो बच्चे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लोग गेंद लेते हैं और उसे खो देते हैं फिर। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, लेकिन फिर कभी भी कोई भी उसे, कोई दूसरा व्यक्ति वही बॉल खरीद के उसे वापस नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है वो एक बाह्य पदार्थ है, बाहर का है, वो इंटरनल नहीं है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब यहाँ पे वो जो बच्चा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो बॉय है छोटा सा, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसे उसकी आंखों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने बॉल को जब खो रहा है तो क्या सीख रहा है, क्या वो लर्न कर रहा है अपने उन डेस्परेट आइज से। ओके, जो होपलेस, डेस्परेट अर्थात क्या होता है, होपलेस, एकदम अब होप नहीं है कि उसका बॉल उसे वापस मिल जाएगा, है ना। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know and most known many days how to stand up। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है नेचर ऑफ लॉस को, कि अगर किसी चीज़ को खो दिया जाए तो उससे फिर समय के साथ कैसे इंसान बाहर आता है उन सभी चीज़ों से। अगर कोई चीज़ बहुत ही पसंदीदा चीज़ उससे खो जाए तो, और उसके बिना फिर आखिर वो किस प्रकार से एक दिन स्टैंड हो जाता है खुद के भरोसे, ठीक है, खुद के बल पे खड़ा हो जाता है। तो इस पोएम को लिखा था जॉन बेरीमैन ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एक बॉल की सहायता से। और ये भी बताया है कि बॉय आखिर जब वो बॉल खो देता है तो उसे कैसा अनुभव होता है और वो कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर समझ पाता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस पे। तो सबसे पहला जो हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेयरली बाउंसिंग, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो मेयरली बाउंसिंग, यहाँ पे बॉल को दर्शाया गया, बॉल बहुत ही खुशी से बाउंस करते हुए स्ट्रीट के नीचे जा रहा था, तो वहाँ पे मेयरली बाउंसिंग को दर्शाया गया है। ओके, ये एक तरह का इमेजिनरी हमारे माइंड में क्रिएशन पैदा कर रहा है कि बॉल किस तरह से मतलब बाउंस कर रहा होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इमेग्री, ओके, इसे बोला जाएगा। ये जो हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा वो इमेग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले पोएटिक डिवाइस में हम लोग देख सकते हैं कि वाट यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भी रिपीट हुआ है और सेकंड लाइन में भी रिपीट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव लाइन जो सेम वर्ड से स्टार्ट हुए हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। ऐसा ही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेयरली 2 बार आया है थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनाफोरा का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले पोएटिक डिवाइस पे आते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकंड लाइन में कि वाट 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटेशन। ओके, अब हम लोग इस पोएम में नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पोएटिक डिवाइस देखेंगे, यहाँ पे मैन और मस्ट है। ओके, तो 2 एम वर्ड वाले साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं और एक ही साथ है, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा हमारा। एंड इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं बाइज अ बॉल बैक। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बी जैसा साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलिट्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार ने हम लोगों ने जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई पोएम द बॉल पोएम को पूरी तरह से कवर कर लिया। इस तरह से सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न आया जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टायर में, तो उससे रिलेटेड है। तो सारे आप जितने भी पोएटिक डिवाइसेस इसमें मैंने बताए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से याद कर लें, और जो पोएट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताया उसे भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे पोएट का नाम जॉन बेरीमैन है, इसे आप लोग याद कर लें। ओके, और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें
मोटिवेशन मिलता है कि और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।